नमस्कार जी। आज अपन कक्षा सप्तमी में अंग्रेजी विषय में पहले पाठ का चौथा भाग पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने पहले पाठ के 3 भाग पढ़े हैं। तीसरे भाग में हमने पढ़ा था कि राजा अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए साधु के पास जाता है। जब सूर्यास्त होता है, साधु के पास से राजा वापस अपने घर लौटने के लिए रवाना होता है। तभी किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है। राजा जाकर देखता है तो एक व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता हुआ दिखाई देता है। और जब वो व्यक्ति पास में आता है तो उसने अपने पेट पर हाथों को दबा रखा था और पेट से खून बह रहा था। जब राजा और साधु उस व्यक्ति के वस्त्र कपड़े खोलकर देखते हैं तो उनके पेट में एक बड़ा सा घाव लगा हुआ होता है। राजा उसके घाव को देखता है, धोता है और घाव ठीक होता है। थोड़ा उसको अंदर सुला देते हैं। रात भर बीत जाती है। राजा भी वहीं फर्श पर लेट जाता है और सुबह दोनों की पहचान होती है, बातचीत होती है आपस में। तो वो जो घायल व्यक्ति है वो राजा से क्षमा मांगता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन राजा उनसे कहता है कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, आपको पहचानता ही नहीं हूँ और आपने गलती भी नहीं की है, तो मैं आपको क्या करूँ, क्या माफ़ करूँ, माफ़ करने के लिए कुछ है भी नहीं। तभी वो घायल व्यक्ति कहता है कि आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं तो आपको पहचानता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें। मैं आपका एक दुश्मन हूँ, शत्रु हूँ और आपने मेरे भाई को मार डाला था, मेरी संपत्ति जब्त कर दी थी, इसलिए मैं आपसे बदला लेना चाहता था और इस फिराक में बैठा था कि आप कब घर लौटें। और घर जाते समय आप अकेले थे, ये मुझे ध्यान था, तो इसलिए मैं आप पर वापस जब साधु के पास से आप घर लौटते उस समय मैं आपके ऊपर आक्रमण करना चाहता था। लेकिन दिन बीत गया, आप नहीं आए। तभी मैं अपने जिस स्थान पर छुपा हुआ था उस स्थान को छोड़कर आया तो आपके अंगरक्षक के पास आया, तो आपके अंगरक्षक ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरे जीवन को बचाया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अब उससे आगे क्या होता है उसे अपन इस भाग में पढ़ेंगे। आइए आज के पाठ को प्रारंभ करते हैं। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमीज सो ईजिली। एनिमी का अर्थ है दुश्मन, शत्रु, और पीस का अर्थ है शांति। तो राजा इस बात से बहुत खुश था कि उसने इतनी आसानी से अपने दुश्मन के साथ शांति स्थापित कर ली। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसके ऊपर एक मित्र के रूप में विजय प्राप्त करने के लिए राजा बहुत खुश था। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। उसने अर्थात राजा ने न केवल उस घायल व्यक्ति को क्षमा किया, माफ़ किया, बल्कि उसे यह भी कहा कि वो अपने नौकरों और अपने स्वयं के डॉक्टर को उसे देखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा। एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उस घायल व्यक्ति से वादा किया कि जो संपत्ति उसकी जब्त की हुई है वो संपत्ति उसको वापस लौटा दी जाएगी। लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। उस घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा झोंपड़ी के बाहर चला गया और उस साधु को ढूंढने के लिए चारों ओर देखा, अपनी नज़र को चारों ओर घुमाया। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। यानी वहाँ से दूर जाने से पहले राजा ने एक बार और अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा की। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। साधु जो अपने घुटनों के बल पर बैठकर उन गड्ढों में बीज बो रहा था, जिन गड्ढों को एक दिन पहले ही साधु और राजा ने मिलकर खोदा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा साधु के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। राजा पास में जाकर कहता है कि आखिर बार मैं अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, बुद्धिमान आदमी। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। आपको पहले ही जवाब मिल चुका है,
साधु ने कहा, जो अभी तक जमीन की ओर नीचे झुके हुए राजा की ओर ऊपर देख रहे थे और जो राजा उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? व्हाट डू यू मीन? मेरा जवाब कैसे दिया गया? क्या मतलब इसका? मैं समझा नहीं, राजा ने कहा। डू यू नॉट सी? रिप्लाई द हर्मिट। साधु ने कहा, क्या आप नहीं देखते? इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. साधु राजा से कहता है कि यदि कल तुमने मेरी दुर्बलता पर दया नहीं की होती और मेरे लिए इन गड्ढों को नहीं खोदा होता तो आप चले गए होते, यानी आप मेरे पास नहीं रुकते, आप अकेले थे और आप अपने घर के लिए लौट जाते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और तब वह आदमी तुम पर आक्रमण करता और उसके बाद तुम ये चाहते कि तुम मेरे पास रह चुके होते तो अच्छा होता। So the most important time was when you were digging the beds. इसलिए सबसे अच्छा समय वह था जब तुम गड्ढा खोद रहे थे। And I was the most important man. And to do me good was your most important business. और मैं ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मुझे सुनना ही आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था उस समय। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. इसके बाद जब वह आदमी हमारी तरफ दौड़ा तो सबसे महत्वपूर्ण समय तब था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. क्योंकि यदि तुमने उनके घावों को नहीं देखा होता, वह आपके साथ शांति स्थापित किए बिना ही अब तक मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और आपने उसके लिए जो कुछ भी किया वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. इसलिए याद रखो, केवल एक ही समय जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वह समय है अब। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. यही सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही एकमात्र वह समय है जिस समय हमारे पास कार्य को करने की शक्ति होती है, हम किसी काम को कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उस क्षण आपके साथ है वही है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होगा और क्या पता हम किससे मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति के साथ अच्छा करना है क्योंकि हम ही केवल अकेले ऐसे व्यक्ति है जिसे इस संसार में उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा गया था। लियो टॉल्स्टॉय इस पाठ के लेखक है और इसी के साथ ही आज अपना ये पाठ पूर्ण हो जाता है। आइए अब हमने जितना आज पढ़ा है उसकी मीनिंग एक बार देख लेते हैं। आप अपनी कॉपी में इन मीनिंग को लिखेंगे। सोविंग का अर्थ है बुवाई, बेंडिंग डाउन नीचे झुकना, पिटीड पिटी का अर्थ होता दया, तो पिटीड का अर्थ होगा दया करना। वीकनेस वीकनेस का अर्थ है दुर्बलता या कमजोरी। डग डिग की सेकंड फॉर्म है डिग, डग डग फॉर्म होती है इनकी तीनों। तो डिग का अर्थ होता है खोदना, तो डग का अर्थ होगा खोदा। स्टेड
स्टे की सेकंड फॉर्म है। स्टे का अर्थ होता है रुकना, तो स्टेड का अर्थ होगा रुके। नाउ, नाउ का अर्थ होगा अब। पर्टिकुलर का अर्थ है विशेष। हैपन होना। पर्पज उद्देश्य। अलोन, अलोन का अर्थ होगा अकेला। और रिमेंबर, रिमेंबर का अर्थ है याद रखना, ये याद करना। अब आज के पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? इफ नॉट, वाई नॉट? क्या बुद्धिमान आदमियों ने पुरस्कार जीता? यदि नहीं तो क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। अपना दिमाग लगाइए, उत्तर खोजिए। आंसर होगा नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड। नहीं, बुद्धिमान आदमियों ने पुरस्कार नहीं जीता। द किंग गॉट डिफरेंट आंसर्स फॉर ऑल द 3 क्वेश्चंस ही आस्क्ड। राजा ने जो सभी 3 प्रश्न पूछे थे उनके अलग अलग उत्तर प्राप्त किए, यानी लोगों से उनको अलग अलग उत्तर मिले। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देम। वो उनमें से किसी से भी संतुष्ट नहीं हुआ था, इसलिए उसने किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया। दूसरा प्रश्न है हमारा, द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? यानी राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी को क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया। उसने अपनी क्षमा दिखाने के लिए क्या किया? इसका जवाब हमें देना है कि राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी को माफ़ किस प्रकार किया। आंसर होगा हमारा, द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय प्रॉमिसिंग द मैन दैट ही विल सेंड हिज डॉक्टर एंड सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर हिम एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू रिटर्न हिम ऑल हिज प्रॉपर्टी। यानी राजा ने उस व्यक्ति से क्षमा दिखाने के लिए प्रॉमिस किया, वादा किया कि वह अपने डॉक्टर और अपने नौकरों को उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा और जो संपत्ति उसकी जब्त की है उस संपत्ति को भी वो रिटर्न करेगा, वापस उसको लौटा देगा। अब आज का हमारा गृह कार्य। प्रश्न है हमारा, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस? यानी तीनों प्रश्नों के लिए साधु के जवाब क्या थे? राइट ईच आंसर सेपरेटली। प्रत्येक उत्तर को अलग से लिखना है आपको। विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? कौन सा उत्तर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा उत्तर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों आया, उसको आपको लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस वीडियो को आसानी से, आराम से देखें और देखने के बाद लिखें। अब इसी के साथ ही अपने पहले पाठ का कार्य आज पूर्ण होता है। कल के वीडियो में अपन दूसरे पाठ को प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।